प्रयागराज में क्या संगम छाया हुआ है। चारों तरफ कोई वायरल हो रहा है तो कोई अपने पाप धोने के लिए जा रहा है और कोई संन्यास लेने के लिए। जी, बात कर रही हूँ ममता कुलकर्णी की, जो बॉलीवुड से है और कहते हैं कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। 24 साल कहती हैं उन्होंने तपस्या की। इसके बाद किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई और उन्होंने चुना है किसको? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, जो आचार्य महामंडलेश्वर थे। और उन्हें को चुनने के बाद उन्हें कुछ पैसों का लालच दिया, लाखों का दिया हो या करोड़ों का, ये बात खुलकर नहीं हुई है, लेकिन लक्ष्मी त्रिपाठी ने ये बात कबूल की है कि उन्होंने कुछ पैसा दान किया है, दान का नाम दिया है। लेकिन इतना पैसा दिया कि कोई अचानक से आता है और उसे महामंडलेश्वर की उपाधि दी जा सकती है। इतना पैसा उन्होंने दिया है लक्ष्मी त्रिपाठी जी का मुंह बंद करने के लिए। मैं रजनी झांसी से और आज बात कर रही हूँ कुंभ मेले की। कुंभ मेले में सभी सोच रहे हैं कि पाप धुलते हैं तो पाप हम भी धो लेते हैं। लगे हाथ ममता कुलकर्णी ने भी यही सोच लिया और बस चली अपने कुंभे का पिंडदान करने के लिए। पूरे कुटुंब खानदान का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने पति के, अपने ससुराल का और अपना खुद का। पर ये भूल गई मैडम कि पिंडदान होता है सर के बाल मुंडवाने के बाद। आप तो अपने चेहरे की खूबसूरती के साथ अभी भी बनी हुई हो। आपने सोचा ही नहीं कि आपने सोचा कि भाई मेरे बाल मुंडेंगे तो खूबसूरती खराब हो जाएगी। जब आपको बॉलीवुड से, फेम से, नेम से कोई मतलब नहीं था तो बाल तो गुटवाने चाहिए थे आपको। तब तो स्वीकार होता आपका कि हाँ आपने संन्यास लिया है। लेकिन लोगों की आंखों में मिर्ची झोंकना तो कोई ममता कुलकर्णी से सीखे, है ना। जिस तरीके से बॉलीवुड में आपने अपना परचम लहराया, अब आपने सोचा एक एज हो गई, अब तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप जब विदेश से अपने देश में लौटी हैं तो आप पे कई धाराएं लगा दी गई। डी कंपनी के साथ काम जोड़ दिया गया। आपने कहीं ड्रग्स का काम किया, कहीं ये नाम हुआ आपका, कहीं आप सलाखों के पीछे रहीं, कहीं जेल में रहीं। आपने सोचा नाम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लोगों की नज़रों में ख़राब हो चुके हैं, अब इन नाम को कैसे अच्छा में बदल दिया जाए। तो आपने किन्नर अखाड़ा चुना। क्यों चुना किन्नर अखाड़ा? साध्वियों के और भी तो अखाड़े हैं, गुरुओं के और भी तो अखाड़े हैं। वहाँ जाती, वहाँ तपस्या करती, 2, 4, 10 साल तपस्या करती, उनके साथ रहती, उनकी सेवा करती। उसके बाद आपको इस पद पे लाने के लिए गुरु सोचते। लेकिन आप तो किन्नर अखाड़े में चलेंगे। बेचारे किन्नर तो वैसे ही चारों जगह ताली बजाकर अपना घर परिवार पालते थे। एक उन्होंने अपना साध्वी जीवन जीने के लिए एक अखाड़ा बनाया, आप उसमें ही घुस गई जाके। अब जो विरोध हुआ है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का और भाई ममता कुलकर्णी का, तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को आचार्य पद से हटा दिया गया और ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया। वो तो होना ही था। जब आप गलत करोगे तो लोग रोटी खाते हैं, भूसा नहीं, यानी अन्न खाते हैं, घास नहीं। तो आपने कैसे सोच लिया कि आप लोगों की आंखों में धूल झोंक सकती हो और आपको स्वीकार कर लेंगे? आप अपने केस मुड़वा देती, आप अपने बालों को मुड़वा देती तो शायद एक पल को लगता कि आपको अब अपने चेहरे या अपनी खूबसूरती से कोई मोह माया नहीं है। मोह माया तो आज भी आपको है, क्योंकि आप अपने चरित्र को सुधारने के लिए किन्नर अखाड़े में शामिल हुई हैं। और किन्नर अखाड़े में जब जमकर विरोध हुआ तो दोनों की तरफ से कार्रवाई की गई, क्योंकि दोनों को पद से हटा दिया जाए, क्योंकि दोनों ही पाखंडी हैं। ऐसे थोड़ी ना भाई, किन्नर अखाड़े में और भी तो लोग होंगे जो सालों से तपस्या कर रहे हैं। क्या वो आशा नहीं लगाए होंगे कि इस आशा में वैसे होंगे कि भाई उनको एक दिन आएगा महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। लेकिन अचानक से ममता कुलकर्णी आती है, पैसों की बरसात करती हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी उनको किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बना देते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई उन लोगों से पूछो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी जो किन्नर अखाड़े में लाखों सालों से चले आ रहे और अपने जीवन का मूल उन्होंने सेवा में प्रदान किया है। आपने क्या सेवा की किन्नर अखाड़े की, बताइए? कोई सेवा की? ऐसा क्या किया आपने अपने किन्नर अखाड़े के लिए जो किन्नर अखाड़ा कहे कि इनको ही महामंडलेश्वर बनाया जाए? आपको क्या ज्ञान है किन्नर के बारे में? क्या कहना चाहेंगे आप किन्नर के बारे में? क्या सोचती हैं आप किन्नर के बारे में? उनके जीवन में आपको अगर कुछ करना था तो पहले करती।
उनके लिए आवाज़ उठाती कि आपके दिल में शुरू से ही स्नेह है उनके लिए, आप शुरू से उनके लिए परेशान होती हैं, उनके लिए आवाज़ उठाती हैं, उनके लिए आपने कई योजनाएं ही निकलवाई हैं। तो लोग सोचते कि चलो कोई बात नहीं, ममता कुलकर्णी अचानक से अगर महामंडलेश्वर में आई हैं, लेकिन उससे पहले वो किन्नर के लिए बहुत कुछ करती थी, लेकिन अचानक से शामिल हो जाना, तो भाई पैसों की कोई भी लुटाएगा, कोई भी महामंडलेश्वर में शामिल हो जाएगा। कल के दिन अगर हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, किन्नर अखाड़े में बहुत बड़ा धमाका हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि आप तो बहुत बड़े ग्रुप से निकल कर आई हैं और विदेश से लौटकर अपने देश में आई हैं। जब आपकी छवि इतनी खराब हो गई कि आपको लगा कि लोगों के साथ बैठने लायक नहीं रहे हैं, लोगों के साथ बात करने लायक नहीं रहे, परिवार की छवि भी खराब हो रही, तो आपने सभी का पिंडदान करने की एक योजना बनाई कि भाई मेरे तरफ से तो सारे लोग मर गए मेरी, और खुद को मार डाला, मतलब खुद को कहती है वो भी मर गई है इसलिए पिंडदान कर दिया। तो खुद को मरने के लिए पहले खुद के बाल घुटवाना चाहिए थी। बार बार मैं यही बात पर जोर दूंगी। क्या गजब हो रहा है, महाकुंभ नहीं हो रहा है, गजब हो रहा है। इस महाकुंभ में जितने लोग जा रहे हैं, इस बार गंगा मैया को ही उल्लू बना रहे हैं। गंगा मैया कुछ बोलती नहीं है, तो उन्हें लग रहा है कि गंगा मैया में जाओ सारे पाप धुल जाएंगे। तो भाई इतने जेल में कैदी भरे हुए हैं, उनको सबको छोड़ दो, वो गंगा में जी में नहा लेंगे तो उनके तो पाप धुल ही जाएंगे। ऐसे कहीं पाप धुलते हैं? पाप ऐसे नहीं धुलते मैडम। पाप धुलते हैं जब हम दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों की लिए सोचेंगे। अगर हम जिस कुनबे में जाने की सोच रहे हों, उस कुनबे की पहले से मदद करनी पड़ेगी। भाई आपको एक छोटा सा पद पाने से पहले, नेता चुनाव लड़ने से पहले आपको समाज की सेवा करनी होती है, लोगों की परेशानियां सुननी होती हैं, तब कहीं जाके आप छोटा सा चुनाव लड़ सकते हो, लोगों की नज़रों में आ सकते। लेकिन आप चाहते हो कि एक अभिनेत्री हो, आपका तो नाम है, आपका तो चेहरा है, आपकी तो पहचान है, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े बात से दूध से धुला दिया गया, गंगा जल से धुला दिया गया, एक छोटी सी लट काट दी गई, आपको महामंडलेश्वर बना दिया गया, और आप भाषण दे रही हैं और आप कह रही हैं कि मौनी अमावस्या को 29 तारीख को आप 39 तारीख को आप स्नान करेंगी, जबकि 29 तारीख को मौनी अमावस्या थी। आप बताइए, आपको इतना ज्ञान नहीं है कि 39 तारीख को मौनी अमावस्या है और 29 तारीख को है? अब बताइए, आपको अपना खुद का ज्ञान नहीं है, दूसरों को ज्ञान देने चली हैं आप किन्नर अखाड़े में शामिल हो रही हैं, जहां किन्नर जरूर हैं पर समझ बहुत रखते हैं, वो तेज बहुत होते हैं, वो दिमाग के बहुत शार्प होते हैं, वो किसी को एक बार नज़र में बिठा लें तो छोड़ते नहीं हैं। कहाँ आप शामिल हो गई, किन के कुनबे में आप जाके शामिल हो गई? एक महिला हो के आपको एक बार को नहीं सोचना पड़ा? एक बार आपके दिल ने ये नहीं कहा कि आप क्या कर रही हैं? इसमें तो और आपके माँ बाप की छवि खराब होगी कि आपने बॉलीवुड में ही तो नंगपना बहुत मचाया, अब जाके आप किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई, तो आप किन्नर बन के अब तमाशा करने वाली हैं। भाई वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।